हेलो एवरीवन। मेरा नाम कुश बांगड़ है। मैं 11-12 अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। मेरी क्लासेस का नाम है बांगड़ कॉमर्स एकेडमी BCA। मैं आपसे आपसे कुछ बातें शेयर करने आया हूँ मेरी क्लासेस के रिलेटेड। मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहा हूँ 11th और 12th अकाउंट्स के लिए। मेरा सबसे पहले टॉपिक यही है कि ऑफलाइन भी मेरी चालू है क्लासेस। मैं बैतूल में पढ़ाता हूँ, मैं बैतूल का रहने वाला हूँ और अब मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि सर ऑनलाइन क्यों? तो ऑनलाइन एक तो मुझे अपना जो क्लासेस है वो एक्सप्लोर करनी है। दूसरी चीज़ ये कि अभी कोविड-19 के चक्कर में हम ना क्लासेस ले पा रहे हैं, ना ऑफलाइन क्लासेस चल पा रही हैं। आगे कैसी क्या क्लासेस होंगी, क्या होगा, तो इसलिए भी बच्चों को घर बैठे अपना कोर्स हो जाए, प्रॉपरली हो जाए, हर एक क्वेश्चंस डाउट सारी क्लियर हो जाए। तो उसके लिए ऑनलाइन सेशंस आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मैं खुद भी अपनी क्लासेस ऑनलाइन लेना चालू कर दिया है और अभी एक नया बैच जो बनेगा वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें सारी क्लियर हो जाएंगी एंड तक वीडियो के। और जिन जिन को मुझसे कांटेक्ट करना है मैं उन्हें कांटेक्ट नंबर वगैरह मेरा सब प्रोवाइड करवा दूंगा। हम स्टार्ट करते हैं कि सर क्लासेस में कैसा क्या रहेगा, आप पढ़ाते कैसे हैं, क्लासेस में हमको क्या प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से क्लासेस होंगी, कैसा कैसा रहेगा। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ कि मैंने जैसे बताया मेरा नाम कुश बांगड़ है। मैं CA का फाइनल ग्रुप मेरा बाकी है, CA फाइनल चल रहा है मेरा अभी। और मैं अभी मेरे फादर भी CA हैं तो मैं उनके साथ प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। और मैं बैतूल में एक CBSE स्कूल में एज एन अकाउंट टीचर ज्वाइन हुआ हूँ। और इसके अलावा मेरी क्लासेस चलती हैं। तो ये मेरा पूरा जितना भी मैं करता हूँ मैंने वो सब चीज़ें आपको बता दी हैं। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ कि सर ये क्या चीज़ है आपकी टैगलाइन, कैपिटलाइजिंग योर ड्रीम्स इनटू असेट। तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये टैगलाइन रखने का कारण यही था कि मैं चाहता हूँ मेरे पास जितने भी बच्चे आ रहे हैं या जो मुझसे जुड़ रहे हैं या जो आगे जुड़ने वाले हैं उनकी ड्रीम्स को मैं कन्वर्ट कर सकूँ उनके असेट्स में। मैं चाहता हूँ कि वो जो भी चाहते हैं वो उसको पूरी तरीके से करें, मतलब वो जो भी चीज़ चाहते हैं उसमें वो हमेशा सफल रहें। अब बात करते हैं कॉमर्स में अकाउंट सब्जेक्ट रिलेटेड बातें करते हैं, या कॉमर्स में आगे फील्ड क्या क्या होती है। तो कॉमर्स में आगे फील्ड CA, CS, CMA, CWA, CFA। उसके बाद अगर हम बात करें MBA, BBA, BCom और अदर फील्ड्स और हैं, हम आगे और कोई बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो सबका बेसिक जो होगा वो अकाउंट्स होगा। तो अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो बेसिक अकाउंट्स है। तो सर अकाउंट्स को हम बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, सबका अलग अलग फंडा होता है। सर आप में क्या स्पेशलिटी है? तो मेरी जो अगर स्पेशलिटी बताऊंगा मैं, तो मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें टेक्निक्स होंगी। कुछ टेक्निक्स ऐसी होंगी जो मैं बच्चों को सबसे पहले लॉजिक्स देता हूँ, फिर उन लॉजिक्स को मैं कन्वर्ट करता हूँ प्रेजेंटेशन में। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा कैसे लॉजिक दूंगा, कैसे प्रेजेंटेशन। जैसे डेबिट और क्रेडिट की हम बात करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट में हमने देखा होगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके अलावा कई सारी चीज़ें, असेट क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रिसिप्ट, पेमेंट, बहुत सारी टर्म्स आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन टर्म्स को समझाता हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जैसे अगर मैंने बात करी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दिस इज कॉल्ड 3 गोल्डन रूल्स में से एक गोल्डन रूल है। तो अगर ये गोल्डन रूल लगाना है तो किस चीज़ पे लगेगा, कैसे लगेगा सर, कैसे वर्क करेगा, तो वो पहले मैं पूरा लॉजिक दूंगा। उसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है वो समझाऊंगा। और अब एग्जाम में क्या होता है, कई बार हमको ये दिक्कत आती है कि सर लॉजिक समझ में आ रहा है, प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है, बट टाइम कम है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ शॉर्टकट्स। लॉजिक प्लस प्रेजेंटेशन मिला के मेरे बनते हैं शॉर्टकट्स। अब हम शॉर्टकट्स अगर सीधे यूज करेंगे तो वो रटना हो जाते हैं। मैं रटाऊंगा नहीं, मैं पूरा लॉजिक से समझाऊंगा। लॉजिक से समझोगे तो बहुत ईजी हो जाती हैं चीज़ें और उसको करना भी ईजी रहता है। इसलिए मेरा विजन भी ये रहता है जो चीज़ टफ होती है, डिफिकल्ट होती है, उन्हें मेरे को ईजी करना है। उन सब चीज़ों को मुझे ईजी करना है। तो जो भी चीज़ें हमें डिफिकल्ट लगती हैं अकाउंट्स में, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आते हैं कि सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है। उनको इजी वे में कैसे समझाना है, इजी वे में बच्चों तक कैसे पहुंचना है, ये मेरा एम है। आउटपुट क्या है? आउटपुट रिजल्ट, अल्टीमेटली बच्चों का रिजल्ट। रिजल्ट एक तो हम क्वांटिफाई बेसिस पे बात कर लेते हैं। क्वांटिफाई में तो जैसे मार्क्स की बात करी हमने, और उसमें से भी बात करूं तो 80 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट होते हैं। तो प्रैक्टिकल अगर 80 नंबर का है तो मिनिमम जो है वो 65 तो आना ही चाहिए। और मैक्सिमम जो मेरा गया है स्कोर, मैक्सिमम जो अभी तक मेरा स्कोर गया है वो 75 मार्क्स गया है 80 में से। 75 मार्क्स मेरा मैक्सिमम गया है। मिनिमम मेरे को ये रहता है कि 65 मार्क्स तो सभी बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि मैं उस हिसाब से मेहनत करता हूँ बच्चों के साथ में। तो ये मेरा हो गया क्वांटिफाई रिलेटेड बात।
अगर मैं इसको क्वांटिफाई से थोड़ा हट के बात करूं कि अगर हम क्वांटिटी बेस पे नहीं जाए तो मेरा एक और टारगेट ये रहता है आउटपुट में कि मैं चाहता हूं कि बच्चे जो चीज़ सीख रहे हैं आज वो उसको जाके आगे अप्लाई करें। कम से कम उनके लिए मैं ये नहीं कहता हूं कि मार्क्स किससे भी आए कम ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बट हमारी लाइफ में अगर कुछ सीख रहे हैं तो उसे ऐसा सीखे कि वो आगे हमें काम आए। तो ये मेरा अल्टीमेट आउटपुट रहता है। तो ये पढ़ाने का तरीका होगा, ये मेरा विजन हो गया, ये आउटपुट हो गया। मैंने अपने बारे में बता दिया है, मैंने क्लासेस के बारे में बता दिया है। सर अब ऑनलाइन क्लासेस होंगी कैसे, कैसे पढ़ेंगे, तो मैं उसका थोड़ा सा छोटा सा एक यहाँ पे पार्ट बना के देता हूँ कि क्लासेस अगर मैं लूँगा तो जूम पे या फिर गूगल मीट पे। इन दो में ऑनलाइन सेशंस रहेंगे। मंडे से बैच स्टार्ट रहेगा 11-12 का, 11th एंड 12th। टाइमिंग्स मेरे मुझसे ग्रुप्स पे ऐड हो जाना तो मैं टाइमिंग्स वहाँ शेयर कर दूंगा। क्या टाइमिंग रहेगा, जूम है गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। मंडे से बैच स्टार्ट रहेगा। सर फीस का क्या रहेगा, फीस में सब क्लासेस में आपको शेयर कर दूंगा क्या फीस रहेगी। सर बुक्स कौन सी यूज़ करेंगे, तो बुक हम यूज़ करेंगे टीएस ग्रेवाल। ये हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ करेंगे और इसके अलावा हम यूज़ करेंगे एनसीईआरटी फॉर फर्दर रेफरेंस। जब हमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो एनसीईआरटी के करना चाहिए, और एनसीईआरटी तो मेन हमारी बुक है तो उसको हमको करना ही चाहिए, तो वो भी रहेंगी प्लस फर्दर क्वेश्चंस और जब हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस रहती है वो हम टीएस ग्रेवाल से करेंगे। सर क्लासेस का तरीका क्या होगा, तो वही जैसे अभी मैं आपको ऑनलाइन समझा रहा हूँ, ये अभी मैंने एक वीडियो डाला है, सेम मेरी क्लासेस बिल्कुल ऑनलाइन चलेगी। आप मेरे सामने रहेंगे, वीडियो ऑन ऑडियो ऑन सब चीज़ें रहेंगी, हम वहाँ पे क्लासेस लेंगे। प्री पेमेंट रहेगा क्लासेस का, प्री पेमेंट करेंगे, आपको क्लासेस प्रॉपर प्रोवाइड होगी। नोट्स आपको क्लास में बनवाए जाएंगे, सारे कॉपी में नोट्स बनवाए जाएंगे, क्वेश्चंस कराए जाएंगे, होमवर्क दिए जाएंगे। होमवर्क चेक कैसे होंगे, तो आप लोगों को मुझे व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली सबको होमवर्क भेजना पड़ेगा, और नहीं भेजोगे तो मैं करवाऊंगा अपने सामने। ये मेरा एक तरीका रहता है पढ़ाने का। अब मैं बात करता हूँ, ये तो क्लासेस से रिलेटेड बातें होगी ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी यही सारी चीज़ें हैं। ऑफलाइन मेरी क्लासेस बैतूल में चालू हो जाएंगी जैसे ही कोविड का ख़त्म हो जाएगा सब। बाकी पहले क्लासेस चल रही थी, तो अभी जितनी भी क्लासेस है वो सब ऑनलाइन ही है। अब मैं बात करता हूँ कि सर ये सब चीज़ें तो हमको समझ में आ गई, कैसे क्लासेस होगी, क्या होगी क्या होगी। अब मुझसे कांटेक्ट कैसे कैसे करना है। मेरा नाम कुश बांगड़, यूट्यूब आईडी जो है बांगड़ कॉमर्स एकेडमी, इंस्टा आईडी जो है बांगड़ _कॉमर्स_एकेडमी। व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सब नंबर मेरा यही है 7974768887। एक बार ऑफिस रिपीट कर रहा हूँ मैं, 7974768887। मेल आईडी क्या है, kuresh.bangad29@gmail.com, kuresh.bangad29@gmail.com। ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। तो जिसको भी अब क्लासेस से रिलेटेड बात करनी है कि सर क्या कैसा क्या रहेगा, क्या क्लासेस का शेड्यूल रहेगा, कैसी चीज़ें रहेंगी, अगर किसी को और कोई फर्दर इंक्वायरी लेनी है तो मुझसे कांटेक्ट करें। एक लास्ट चीज़ और कि मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, कुछ करने वाला हूँ 11th के लिए अलग, 12th के लिए अलग, टॉपिक वाइज डेमो लेक्चर्स के हिसाब से, तो आप उन वीडियोज़ को भी देखें। तो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें और अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। अभी इस सिचुएशन में तो खासकर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए, हो आशा करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा मेरा इंट्रो, मेरे इंट्रो वीडियोस। किसी को कोई और जानकारी लेनी है तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें। थैंक यू, बाय एवरीवन, हेलो, बाय बाय बाय।